के बारे में बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। ठीक है, 17 चैप्टर। हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन भी स्टार्ट कर लिया था कि फॉरेस्ट हमारे क्या होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट हमारे कैसे कैसे यूज होते हैं, फॉरेस्ट हमारे हैबिटेट की तरह कैसे वर्क होते हैं। सेकंड, हमने फॉरेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है उनके बारे में डिस्कस किया। तो आपने अपनी क्लास में जब हमने प्रीवियस लेक्चर लिया था उसमें आपने 2 डाउट्स बताए हैं मैम। आपको डाउट है क्राउन बर्ड में और सेकंड आपको है इंडस्ट्रियल प्लांट्स में। तो बेटा क्राउन हम कहते हैं ना, जैसे किसी भी प्रिंस का, किसी भी क्वीन का आपका जो ताज होता है क्राउन, उसको हम कहते हैं। तो सिमिलरली प्लांट्स में क्या होता है, एक हमारे पास स्टेम होता है। प्लांट्स में क्या होता है, हमारे पास एक स्टेम होता है और स्टेम के ऊपर हमारे पास क्या होता है बेटा, आपके ब्रांचेस का, आपके लीव्स का आपका क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो इस आउटर मोस्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, क्राउन कहते हैं। ठीक है, मे बी अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपका इंडस्ट्रियल प्लांट्स। क्या आता है बेटा, इंडस्ट्रियल प्लांट्स। जैसे आपका जो वर्ड होता है इंडस्ट्रियल, वो आपका क्या इंडिकेट करता है, किसी भी तरह की आपके जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको क्या करता है, ये आपका इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्लांट्स में कि बेटा वो प्लांट्स जो आपके फैक्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर पेपर बनाना है, ठीक है, आपका जो पेपर होता है आपकी नोटबुक में, जो पेज आप जिसको कहते हो, वो आपका किससे बनता है बेटा, ट्रीज से बनता है। यूकेलिप्टस आपका एक ट्री होता है, उनकी हेल्प से बनता है। ठीक है, कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज किए जाते हैं, वो भी आपकी फैक्ट्री के यूज के हो गए। ठीक है, शीशम वगैरह आपके फर्नीचर के लिए यूज की जाती है। तो इन सब प्लांट्स को आप क्या कहते हो, इंडस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं, जो आपके फैक्ट्रीज में यूज किए जाते हैं एज ए रॉ मटेरियल। कैसे यूज किए जाते हैं, आपके रॉ मटेरियल की जगह यूज किए जाते हैं। ओके, अभी आपका जो कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आता है बेटा, कि व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द फॉरेस्ट। ठीक है, आपका एक आता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स, ये कह सकते हैं व्हाट, प्लीज नेम द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स दैट आर फाउंड बाय द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं। सेकेंड ये आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फॉरेस्ट, की फॉरेस्ट की एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट उनके प्रोडक्ट्स के हैं, सेकेंड आपको क्या कहते हैं बेटा, फॉरेस्ट की एडवांटेजेस। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, टॉपिक हम डालते हैं प्रोडक्ट्स फाउंड इन फॉरेस्ट। आपको जंगल जो होते हैं, आपके फॉरेस्ट होते हैं, वहां पे आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें तो वहां पे आपको बैम्बू मिलता है। क्या मिलता है आपको, फर्स्ट आपको क्या मिलता है, बैम्बू मिलता है, जिसको आप बांस की लकड़ी भी कहते हो। इसका यूज आप फर्नीचर बनाने में यूज करते हो, स्टेयर्स बनाने में, बास्केट बनाने में, लैडर्स बनाने में क्या करते हो, आप इसका यूज करते हो। ठीक है, आपको इसमें प्लांट्स मिलते हैं, लाइक बम्बू मिलता है, टीक मिलता है। आप उनका यूज कहाँ करते हो बेटा, फर्नीचर में यूज करते हो, लेडर बनाने में यूज करते हो, इन सब पर्पज में आप उनका क्या करते हो, यूज करते हो। ओके, सेकेंड प्रोडक्ट यहाँ पे मेन आपको कहता है कि आपको नीम ट्री मिल गया, तो आप उसको किस में यूज करते हो, नीम ट्री का मेडिसिनल पर्पज में। ठीक है, आप उसको मेडिसिनल पर्पज में यूज करते हो। सेकेंड उसको आप कहाँ यूज करते हो बेटा, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हो। कहाँ यूज करते हो आप उसको, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा में। ठीक है, काफी बार आपने देखा भी होगा कि फेस वॉश आते हैं, फेस वॉश आप कहते हैं कि नीम लीव्स के हैं, पिंपल्स नहीं होंगे। तो इस तरह से नीम लीव्स हमारे क्या होते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी यूज की जाती हैं। काफी मॉइस्चराइज आते हैं, वो हमारे नीम के बताते हैं कि हाँ नीम मॉइस्चराइजर है। इसके बाद हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल देता है किसके लिए, प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स, की कच्चा पदार्थ होता है, रॉ मटेरियल्स देता है फॉर पेपर। ठीक है, किसके लिए देता है, आपके प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द पेपर्स, पेपर्स के लिए रॉ मटेरियल देता है आपको किस तरह से। और इसके बाद आपको कहता है कि आपके लिए कुछ और प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं प्रोवाइड हनी, मधुमक्खी के छत्ते लगते हैं बेटा वहां पे, गम, ग्लू होता है, रबर एक्सेट्रा। ये सब भी आपको कहाँ से मिलते हैं बेटा, आपके फॉरेस्ट से मिलते हैं।
नेक्स्ट आपको कहता है कि आपको फ्यूल के लिए जो पीपल रहते हैं, ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, उनके आसपास रहते हैं, उनको वहां से क्या चाहिए बेटा, फूड चाहिए, जिससे वो क्या कर पाए, वहां पे सरवाइव कर पाए। ठीक है, उनको अपना खाना बनाने के लिए फ्यूल चाहिए, जिसको आप कहते हो ईंधन कहते हो। वो सब उनको कहाँ से प्रोवाइड होता है, फॉरेस्ट से प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे राइट डाउन करता है कि फायर वुड एंड ड्राई लीव्स, लकड़ी जलाने के लिए जो लकड़ियां होती हैं और जो सूखे पत्ते होते हैं, एंड ड्राई लीव्स यूज्ड एज ए फ्यूल बाई ट्राइबल पीपल। जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं उनसे क्या होता है, वो फ्यूल की तरह उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आप सराउंडिंग में आपके पास कोई प्लांट होता है, ठीक है, ड्राई लीव्स होते हैं, उनको आप अपने घर पे यूज करते हो। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटा काफी अलग अलग तरह के यहाँ पे रेजिन्स बनते हैं। ये आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट क्या करते हैं बेटा, प्रोवाइड फोडर फॉर एनिमल्स, की एनिमल्स होते हैं उनको रहने के लिए जगह देता है, उनको खाने के लिए एनिमल्स भी देता है। जैसे आपकी एक चैन होती है जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, इसके साथ ही हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, वेब चैन। ठीक है, जिसको आप यहाँ पे एक तरह से क्या कहते हो, फूड चैन कहते हो। क्या कहते हो बेटा, आप उसको फूड चैन कहते हो। हमने पहले भी आपको बताया था कि जिसको आप वेब चैन या फूड चैन कहते हो। ठीक है, कि एक एनिमल दूसरे एनिमल का फूड बनता है, दूसरा एनिमल तीसरे एनिमल का फूड बनता है, तो इस तरह से एक साइकिल जो बनती है उसको आप क्या कहते हो बेटा, फूड चैन कहते हो, जिसको आप वेब चैन कहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें, तो सबसे पहले अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है बेटा, ग्रास आती है। क्या आती है आपके पास, ग्रास आती है, घास होती है। ठीक है, ग्रास में आपको क्या मिलते हैं बेटा, आपके पास सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं ग्रास को, ग्रास होपर मिल जाती है, जिसको हम इंसेक्ट्स कहते हैं। इंसेक्ट्स को कौन ईट करता है बेटा, आपके पास एक तरह से ग्रास इंसेक्ट, इन दोनों को कौन ईट करता है बेटा, आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं रैबिट। रैबिट को कौन ईट करता है बेटा, आपके पास यहाँ पे लोइन आ गया। ठीक है, लोइन को आपको कौन ईट करता है बेटा, लोइन को कोई ईट नहीं कर रहा। लोइन के लिए क्या आता है बेटा, वो जब डेड हो जाता है तो उसके लिए क्या आता है, डिकम्पोजर्स आते हैं। डिकम्पोजर्स आते हैं। डिकम्पोजर्स क्या बनाते हैं बेटा, सोयल बनाते हैं। सोयल को कौन यूज करता है, ग्रास यूज करती है। क्या यूज करती है, आपकी ग्रास। तो इस तरह से आपकी एक चैन बनती है कंप्लीट, की ग्रास से स्टार्ट होकर वहीं पे वापस आना। तो उस चैन को हम क्या कहते हैं बेटा, फूड चैन कहते हैं, वेब चेन कहते हैं। आगे बात समझ में कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो उनमें हर चीजें एक दूसरे पे क्या होती है बेटा, डिपेंडेंट होती है। इंटर इंडिपेंडेंट कुछ नहीं होता। ग्रास इंसेक्ट ग्रास पे डिपेंड है, रैबिट इंसेक्ट पे डिपेंड है, वो लोइन आपके रैबिट पे डिपेंड है। तो इस तरह से हमारी बात होती है कि रैबिट हमारे ग्रास भी ईट करते हैं, काफी बार इंसेक्ट्स भी उसी में रहते हैं, वो भी ईट कर जाते हैं। तो हमने कहा कि ये आपकी क्या होती है, एक साइकिल बनी रहती है, उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, वेब चेन कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है बेटा कि फॉरेस्ट आपको क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स भी आपके पास काफी फॉरेस्ट में क्या होते हैं, प्रोवाइड आपको क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स भी प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके क्या करते हैं, फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आपका एक पॉइंट हो गया। हमने कहा था कि प्रोडक्ट फाउंड इन फॉरेस्ट, जो आपके फॉरेस्ट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनकी हमारे पास डिटेल्स हो गई कि मेडिसिन मिलती हैं आपको, बैम्बू जिस तरह के ट्रीज होते हैं वो आपके फर्नीचर वगैरह में यूज किए जाते हैं। नीम ट्रीज आपकी क्या होती है बेटा, मेडिसिनल पर्पज, कॉस्मेटिक में यूज करते हो। पेपर्स के लिए रॉ मटेरियल होते हैं, हनी, गम, रबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल। तो ये सब आपको पता था, बस आपको उसको क्या करना है, लाइन में राइट करना है। ये सब आप पहले बता सकते हो कि फॉरेस्ट हमें क्या देते हैं। ओके, आपने इतना किया। अब हमारे पास आता है बेटा, यहाँ पे जैसे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जब हम जम्मू कश्मीर साइड जाते हैं, ठीक है, वहां पे आपको जो एलमंड्स होते हैं, बादाम होते हैं, वो बहुत चीप रेट में मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे जैसे हमारे पास नॉर्मली क्या होते हैं बेटा, बेरीज के ट्री होते हैं जिसको हम बेर कहते हैं, नीम ट्रीज होते हैं, ऐसे वहाँ पे क्या मिलते हैं उनको, एलमंड ट्रीज मिलते हैं। वहाँ पे उनके फॉरेस्ट होते हैं पूरे कंप्लीट। ठीक है, तो उस वजह से वहाँ पे क्या होते हैं, चीप होते हैं। तो आपको ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी आपके फॉरेस्ट से मिलते हैं काफी बार। अभी हमारे पास आता है बेटा, वन बाय वन हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे कि जो फॉरेस्ट होता है, ठीक है, तो फॉरेस्ट के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलो इस टॉपिक से पहले हम आपको एक और बता देते हैं कि जो फॉरेस्ट होता है वो आपका क्या होता है बेटा, एक सिस्टम होता है। क्या होता है, आपका एक सिस्टम की तरह काम करता है, जो हमने अभी बताया कि फूड वेब होता है।
फूड लैब का हमने एक इंट्रोडक्शन तो आपको करा दिया था कि सारे एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे से डिपेंड होते हैं, एक सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। तो वो सब हम आपको डायग्राम से बताएंगे, बट वो हम आपको कल बताएंगे। आज हम सबसे पहले, कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं। अब हमारे पास टॉपिक आता है बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट की आपकी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपके मार्कर में इंक फिल करते हैं और हमारे साथ साथ बोलते रहते हैं बेटा फॉरेस्ट की हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, फॉरेस्ट हमारे लिए जरूरी है या नहीं है। तब आप क्वेश्चन का आंसर देते हो मैम फॉरेस्ट आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तब हम कहते हैं बेटा कैसे हेल्पफुल है, क्या हेल्प करेंगे हमारे। तब आप कहते हैं मैम फॉरेस्ट आर हेल्पफुल इन रेनफॉल, आपकी किस में हेल्प करते हैं, रेनफॉल में हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट हमारे जो ग्राउंड का वाटर लेवल होता है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। फॉरेस्ट हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखता है। फॉरेस्ट हमारे सॉइल इरोजन को क्या करता है बेटा, रोकता है। फॉरेस्ट हमारी वाटर साइकिल को मेंटेन रखता है। तो ऐसे यूज बहुत सारे हैं, बट अब हमें हर यूज को क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करते हुए चलना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले आपको कहते हैं कि जो फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास है, हम जिसका इंपोर्टेंस बता रहे हैं वो क्या कहते हैं, फॉरेस्ट help to maintain वाटर साइकिल। जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे क्या करते हैं बेटा, वाटर साइकिल को मेंटेन करने में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। तो आपकी वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट आपकी किस तरह से हेल्प करते हैं बेटा। लेट्स सपोज दैट फॉरेस्ट में हमारे पास क्या होते हैं, ट्रीज ही होते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रीज बना रहे हैं इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एरिया कैसा है, हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है। कैसा एरिया, हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है। तो वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए हमारी कैसे हेल्प करता है, वाटर साइकिल हमारे पास क्या होती है बेटा, कि किस तरह से रेनफॉल होती है, रेनफॉल से क्लाउड्स, सॉरी आपका वाटर आता है, वाटर से फिर क्लाउड्स कैसे बनते हैं, फिर कैसे रेनफॉल, मतलब एक कंप्लीट साइकिल होनी चाहिए। तो कैसे बना रहा है बेटा, कि जो ट्रीज होते हैं, क्या होते हैं हमारे ट्रीज, ट्रीज में जो सन होता है वो सनलाइट देता है। क्या देता है आपको, सनलाइट देता है। तो जो ट्रीज का जो वाटर है, आपको एक प्रोसेस का नेम पता है बेटा, जिसको आप यहाँ पे क्या कहते हो, ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं आप उसको, ट्रांसपीरेशन। 6th क्लास में आपने किया था ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा, इट इज अ प्रोसेस in which water loss from the leaves by the process of evaporation। तो बेटा आपकी जो इसमें लीव्स होती है उनमें क्या होता है, आपका वाटर होता है, क्योंकि रूट्स हमारी वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, वो लीव्स तक जाता है और सनलाइट की वजह से वो वाटर क्या हो रहा है बेटा, आपका इवोपरेट हो रहा है। वाटर चेंज इनटू वेपर्स, किसमें चेंज हो रहा है आपका, वेपर्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, और वेपर जैसे जैसे ऊपर जाती है, जैसे जैसे क्या जाती है बेटा, आपके ऊपर जाती है, हाइट पे जाती है, तो ये क्या हो जाती है, कूल। क्या हो जाती है हमारी, कूल हो जाती है। और ये इकट्ठी हो जाती है, क्या हो जाती है हमारी, इकट्ठी हो जाती है। और इसको क्या कहते हैं बेटा, क्लाउड। क्या बन गया, वो क्लाउड बन गया। ठीक है, अभी क्लाउड क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। और जब ये ज्यादा हाइट पे होते हैं और ये ज्यादा कूल हो जाते हैं, क्या जाते हैं, ज्यादा कूल हो जाते हैं, तो इनमें से क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं बेटा, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं आप उसको, कंडेंसेशन कहते हो। कहने का मतलब क्या है, वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड, वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड बाय कूलिंग। आपका जो वेपर्स होती हैं, वाटर वेपर्स हैं, वो हमारी क्या होती है बेटा, लिक्विड में चेंज हो जाती है जब हम उनको क्या करते हैं बेटा, कूल करते हैं। ठीक है, जब हम उनको ठंडा करते हैं, जब वो हाइट पे चली जाती हैं, हाइट पे जाने के बाद वो क्या होती है बेटा, कूल हो जाती है। क्या हो जाती है, वाटर वेपर्स आपकी कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है।
ओके। उसके बाद वो वाटर वेपर्स किस में चेंज होती है, आपकी रेन ड्रॉप्स में। किस में चेंज होती है, रेन ड्रॉप्स में। और क्लाउड्स हमारे कैसे करते हैं बेटा, रेनफॉल कराते हैं। वो प्रोसेस किसकी वजह से होता है, कंडेंसेशन। उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस आया बेटा, हमने ट्रांसपिरेशन कराया। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के बाद आपके जो यहाँ पे प्रोसेस कहता है कि आपने यहाँ पे क्या कराया, वेपर्स को किसमें चेंज करा दिया बेटा, आपने वाटर में चेंज करा दिया, जो आपके दो प्रोसेस की वजह से कॉम्बिनेशन होके बन रहा है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, कंडेंसेशन। और सेकंड हम इसको एक नेम देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रिसिपिटेशन। क्या कहते हैं हम उसको, प्रिसिपिटेशन। तो आपकी वाटर साइकिल क्या होगी बेटा, मेंटेन हो गई। जितना हमारे सोइल से वाटर जाता है, एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स में, ठीक है, उससे क्या होता है बेटा, वो क्लाउड्स बनाता है। क्लाउड से जो वाटर होता है वो हमारा क्या होता है, रेनफॉल की हेल्प से नीचे आ जाता है, और हमारा वाटर लेवल क्या होता है बेटा, मेंटेन होता है। ये कहा भी जाता है कि जो एक एप्पल ट्री होता है, क्या होता है बेटा, आपका एप्पल ट्री होता है, वो आपका 30 लीटर पर डे, आपके एक दिन के अंदर 30 लीटर से ज्यादा पानी वो क्या कर देता है बेटा, रिमूव कर देता है, आपका इवोपरेट कर देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट हमारे वाटर साइकिल को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो रेनफॉल नहीं होगी। ठीक है, रेनफॉल नहीं होगी तो आपकी वाटर साइकिल क्या होगी बेटा, बैलेंस नहीं होगी। आप उसमें से वाटर हमेशा निकाल निकाल रहे हैं, आप उसको कंप्लीट नहीं कर रहे, उस लेवल को मेंटेन नहीं कर रहे, तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और आपको लॉन्ग टाइम के बाद आपको पानी नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, फॉरेस्ट आपकी वाटर साइकिल में हेल्प करते हैं। कैसे, वो प्लांट से वाटर रिमूव होता है, लॉस होता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्रिसिपिटेशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या होता है, रेन बन के वापस सोइल में आ जाते हैं और हमारी साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है। अभी हमारे पास सेकंड कहता है बेटा कि फॉरेस्ट रिचार्ज ग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट क्या करता है, सेकंड पॉइंट इसी के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है बेटा, फॉरेस्ट रिचार्ज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब होता है बेटा, जहां से आप कह रहे हो कि आप ट्यूबवेल और जो वेल होते हैं उनको क्या करते हो बेटा, डिग करते हो, खोदते हो, उनमें जो वाटर का लेवल होता है उसको क्या कर रहा है बेटा, ये मेंटेन कर रहा है, रिचार्ज कर रहा है। जो रूट्स होती है बेटा, वो हमारी ट्रीज की क्या होती है, पोरस होती है। वो क्या करती है बेटा, आपके ग्राउंड वाटर से अपना जो पानी होता है वो अपना क्या करती है बेटा, एब्जॉर्ब करती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सबसे पहले वाटर लेवल क्या हो गया बेटा, डाउन चला गया। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या आता है, फॉरेस्ट आपका जैसे रेन वाटर आता है, रेन वाटर आए, सारा वाटर क्या होता है बेटा, फ्लो कर जाएगा, सोयल में तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। फॉरेस्ट की जो रूट्स होती है उस वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और हमारी सोयल में क्या कर देती है बेटा, कंजर्व कर देती है, उसको संग्रहित कर लेती है। इससे आपका जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो क्या होता है बेटा, मेंटेन होता है। जो रूट्स होती है वो कैसे नेचर की होती है बेटा, पोरस होती है। क्या होती है आपकी, पोरस होती है। ठीक है, ये वाटर को क्या करती है, जब रेन वाटर आता है तो उसको एब्जॉर्ब करती है, ग्राउंड में ऐड करा देती है, और आपका वाटर लेवल क्या होता है, रिचार्ज हो जाता है। रिचार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी फोन की बैटरी है, आपकी क्या होती है बेटा, खत्म हो जाती है, तो आप कहते हैं इसको रिचार्ज कर लीजिए या चार्ज कर लीजिए, तो आप उसको वापस से रिचार्ज कर लेते हो। ऐसे ग्राउंड वाटर आपका जो यूज हुआ था उसको आपको मेंटेन करना है, तो जो आपकी प्लांट्स की होती है, रूट्स होती है, वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को और सोयल में आपका प्रिजर्व रखती है। आगे बात समझ में। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो सारा का सारा वाटर आएगा और वो आपका बह जाएगा, वो क्या क्रिएट करेगा बेटा, फ्लड क्रिएट करेगा। ठीक है, उससे वाटर लेवल मेंटेन नहीं होगा। सेकंड थिंग और क्या हो जाएगी आपकी, सोइल इरोजन। क्या हो जाएगा आपका, सोइल इरोजन। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम सबसे पहले यही कहते हैं कि जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट प्रिवेंट सोइल इरोजन। कि जो फॉरेस्ट होता है वो सोइल इरोजन से बचाता है। तो सोइल इरोजन क्या होते हैं, मैनी स्टूडेंट्स को नहीं पता तो उनको बता दिया जाता है। बेटा सोइल इरोजन हमारे पास क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, इट इज ए प्रोसेस। सोइल इरोजन इज नथिंग मोर देन, इट इज ए प्रोसेस in which the
topmost layer of soil is degraded by water, wind, एक्सेट्रा। बेटा जो आपकी सोयल की टॉपमोस्ट लेयर होती है, आपके फील्ड्स की जो टॉपमोस्ट लेयर होती है, वो एयर की हेल्प से या विंड की हेल्प से क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, फ्लू अवे, उड़ जाती है, बह जाती है। तो उनको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को सोयल इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, सोयल इरोजन। कि किसी भी प्रोसेस के थ्रू आपका जो टॉपमोस्ट लेयर है अगर वो डिग्रेड हो जाती है, वो आपकी खत्म हो जाती है, तो आप उसको क्या कहते हो, सोयल इरोजन कहते हो। और फॉरेस्ट आपके सोइल इरोजन से बचाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जो रूट्स होती है प्लांट्स की, वो सोइल को क्या करती है बेटा, बाइंड करके रखती है। ठीक है, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड्स द सोइल टुगेदर, सो इट कैन नॉट गिव परमिशन टू द टॉपमोस्ट लेयर टू फ्ली अवे। टॉपमोस्ट लेयर को बेटा बांध के रखती है, तो उसको वो फ्लू अवे मतलब बह के नहीं जाने देती, ना तो एयर से ना विंड से। तो ये सोइल इरोजन को भी क्या करते हैं बेटा, बचाते हैं। आगे बात समझ में, इससे आपकी जो सोयल की फर्टिलिटी होती है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। अदरवाइज आपको पता है कि जो टॉपमोस्ट लेयर होती है हमारी सोयल की, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। हम उसी को रिमूव कर देंगे तो हमारे सोयल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अभी हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा पॉइंट, फॉरेस्ट प्रिजर्व अवर एनवायरमेंट। बेटा फॉरेस्ट प्रिजर्व और एनवायरमेंट का मीनिंग हमारे पास क्या है, कि जो फॉरेस्ट होता है वो हमारे एनवायरमेंट को प्रिजर्व रखता है, बचा के रखता है। रीजन क्या है, एक बैलेंस बना के रखता है। आपके जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम पहले राइट डाउन करते हैं प्लांट्स। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, हम एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग भी बेटा क्या है, एनिमल्स हैं। प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स क्या करते हैं, उसको इनहेल करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, और एनिमल्स अपनी बॉडी में से क्या रिलीज करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स उसको क्या करते हैं बेटा, इनहेल करते हैं। तो इस तरह से जो गैसेस का लेवल होता है वो भी हमारे एटमोस्फेयर में क्या रहता है बेटा, बैलेंस रहता है। अगर हमारे प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते जाएंगे, उसका कोई सोर्स नहीं है, वो कंज्यूम नहीं होगी, तो आपके एनवायरमेंट में क्या होगा बेटा, एक आपका इनबैलेंस बनेगा एनवायरमेंट का। ठीक है, जिससे अलग अलग तरह की बीमारियां लगने स्टार्ट हो जाएंगी, सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगी। यही रीजन है कि जब आप दिल्ली वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत हाई है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। ठीक है, तो उस वजह से आपको सफोकेशन फील होता है। काफी ऐसे पर्सन है जो 1 आवर तक वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि हमारा यहाँ पे मन नहीं लग रहा, हम शिफ्ट करेंगे अपने विलेज में। रीजन क्या है, क्योंकि विलेज के अंदर ऑक्सीजन लेवल हमारे पास क्या होता है, मेंटेन होता है, एक गुड लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, वी आर एबल टू ब्रीथ इजिली, हम ब्रीथिंग कर सकते हैं बहुत इजिली। तो यहाँ पे आ गया हमारा कि प्रिजर्व एनवायरमेंट को क्या रखता है बेटा, प्रिजर्व रखता है। तो इस तरह से हमारी क्या हो गई बेटा, ये फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस हो गई हमारे एनवायरमेंट को लेके, कि वाटर साइकिल को मेंटेन करता है, सोइल इरोजन को रोकता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को रोकता है, ग्लोबल वार्मिंग इज लाइक उनको क्या करता है बेटा, मिनिमाइज करता है, कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसको क्या करता है, रिचार्ज करता है। अभी हमने एक चैप्टर किया बेटा, हमारे पास 1 और 2 डेज का चैप्टर और रहता है। अभी आपके पास एक होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस इसमें कुछ आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको ओनली अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं, दैट आर सफिशिएंट फॉर यू। उन्होंने कंप्लीट चैप्टर को कवर कर लिया है तो आपको वही लर्न करने हैं। तो अभी आपके जो डाउट है आप वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है।